धारण करने के लिए हमारा जीवन मिला है, और इस जीवन पे मिले ना मिले पता नहीं कब मिलेगा। अब बताते हैं कि और गौ का रूप धारण कर और रुदन करते हुए करुणा उत्पन्न करके और बोली अपनी समस्त व्यवस्था जाकर ब्रह्मा जी को सुनाती है। और ब्रह्मा जी को जब सुनाते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं हमसे तो बनने वाला नहीं, हम तो सृष्टि की रचना करते हैं, और जो कोई चाहता अच्छा कर्म करता है उसके लिए हम बना देते हैं। तभी हमारा जो समुद्र में ज्वार चढ़ता उतरता है, सूर्य चलता है, पृथ्वी नाचती है सूर्य किरण के सामने, नहीं तो फिर जीवन चलेगा नहीं। और बताते हैं कि जो जो कार्य करना है ये सब नारायण भगवान के समीप चलना है। और बताते हैं कि सभी देवता भगवान विष्णु के प्रेम के रस में बताते हैं बगे, और फिर बताते हैं सब ध्यान लगाकर बस नारायण भगवान के क्षीर सागर में चले जाते हैं। और क्या बताते हैं कि नभ पानी तेहि काल सुनी कहज सुरन बुझाय, हरियाय सुपालन करिए सुर गुण बारन लाय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्मा जी का ध्यान अवस्था में ही आकाशवाणी हुए, और उधर नारायण भगवान बताते हैं कि जो जो कार्य करना है, जैसे जैसे करना है, ये सब हमने पहले से ही सब बना रखा है। आप जैसे हमारा यहाँ प्लानिंग हो गया कि कल क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह से ऊपर वाले जो बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता हैं, ये सब हमारे जीवन का प्लान कर रखे हैं कि इस 84 लाख में किसको डुबाना है, किसको नरक भेजना है, ये किसके द्वार पर कौन कौन खड़ा है, क्या क्या उल्टा करें, क्या क्या स्वर्ग मिलेगा, कब स्वर्ग मिलेगा, ये सब हमारे पता नहीं हस्तक रेखा में लिखा है। अपने कर्म जो करोगे तो उस कर्म का फल तो देने वाला वही है। और चले थोड़ा आगे क्या है गुरु से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम नमः नमः ध्यामि ओम श्री राधा पुरुषोत्तमाय कृष्णचंद्राय नमः। पानी से आचमन कर देना। ओम गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी जलराचम्यम नमो परमात्मने नमो नमः। ठीक है, मदन कोई और तो नहीं पीछे प्रसाद नहीं बैठा है? यहाँ से मैं तो रकम दिखाई दे रहा है, आ रहा है बीच में। माता जी प्रणाम चरणों में आपके। तो प्रिय बंधुगण, कथा आगे बढ़ती है, बताते हैं कि किस तरह से अब राजा परीक्षित की जो जवाब है कि किस भाव से कृष्ण जी का लीला जो है वो प्रारंभ किया जाए। अब बताते हैं कि फिर भगवान ने की आज्ञा से संसार का मोहित करने वाले माया देवकी के गर्भ खींचकर यशोदा जी के मोह ये सब कैसे ये सब होता है। और राजा परीक्षित इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं की आज्ञा देकर अब ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी सभी को अपने अपने काम बताकर और बताते हैं कि जहाँ पर मुख्य अध्यक्ष होता है वो कार्य करने वाले जैसे चेयरमैन जी होते हैं, वो सबकी आज्ञा बता देते क्या क्या काम आपको करना है। अपने अपने कर्म में अपना लोग फंस जाते हैं और उनका केवल ऊपर से क्या है देखना है कि सब काम सही सही हो रहा है नहीं हो रहा है। इस भाव से ब्रह्मा जी अपने कार्य करके चले गए। एक समय वसुदेव जी ब्याही देवकी काही और गमने निजपुर हेत जब बैठे महारथ पाए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। बताते एक समय वसुदेव जी का विवाह हुआ और क्या है उसको पहुंचाने के लिए अब देवकी का भाई जो है वो उन्हें पहुंचाने ले जा रहा है। अब एक दिन पहले रक्षाबंधन और फिर उसके बाद होता है भाई बहन का जो अगम प्यार है ये लोग जानते हैं। और क्या होता है अब जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद में क्या है जो कंसा है अपने बहन जसीरी बहन बताते हैं उनको अब पहुंचाने के लिए क्या है रथ हाँकते हैं। अब उग्रसेन का शुद्ध कंस सियाई कंस का कथा जो है थोड़ा बता देते हैं आज। ठीक है, कंसा जी जो है उनका पिता श्री उग्रसेन की पत्नी जो होती है उसका नाम है पवन रेखा। रेडियो वाली पवन रेखा का नाम याद करते हैं, याद आ जाता है पवन रेखा। और बताते हैं कि बहुत समय बीत गया राज करते करते उग्रसेन का कुछ संतान नहीं थे। तो एक बार क्या होते हैं अब प्रेम में मगन अब दोनों एक विदित में क्या बोलते हैं कि हमें कुछ सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाना है विहार करने के लिए। सहेलियों के साथ चले जाते हैं कुछ जंगल झाड़ी में और सब खेल रहे हैं कुछ सखियों के साथ में। अब थोड़ा दूर बिछड़ जाते हैं और कोई राक्षस आता है इनके साथ व्यवहार कर जाते हैं और उसके कारण बताते हैं कि इनके एक पुत्र होता है। और वही जब वो डर जाती है कि हमारे साथ ये क्या हो गया, सहेलियों ने आकर पूछे कि तुमने क्यों घबराई हुई है। बोले नहीं ये कि बानर आया था और बानर मेरे ऊपर झपट लिया इसलिए मेरे चीर थोड़ा फट गया है और गले में थोड़ा मांग आ गई है। और उन्होंने बात दवा ली और 9वां मास में उनके यहाँ संतान होते हैं। और वही राक्षस जो था उन्होंने बता दी कि मुझे मालूम था तेरे को संतान नहीं है और चलो तेरे जो संतान अब होंगे बताते हैं कि इस पृथ्वी का भार
बताते हैं कि सबसे बड़ा राजन बनेंगे और ये सब ऐसे अच्छा बात बताकर चले जाते हैं। और फिर बताते हैं कि उनके सुत वही जो पौर्ण रेखा और उग्रसेन के संतान होते हैं, तो वही कंस होता है और कंस का राज्य चल जाता है। कंस जी अपने मद मोह में ज्यादा रहते हैं, हमेशा नशीली हालत में रहते हैं। और एक बार क्या है, उनके पिताजी उनको बताते हैं कि कुछ कन्याओं के साथ उल्टे सीधे कर्म किए, तो उनको बातचीत चल पड़ा क्रोधवंत होकर। और फिर इधर क्या करते हैं, वही कंस अपने पिता को कारावास में बंद कर देते हैं, अपने राजा ले लेते हैं। और जब अपने राजा बन जाते हैं तो अभिमानी राजा और बेविचारी राजा जहां पर हो तो वहां पर प्रजा सुखी ना रहे। और फिर क्या होता है, उल्टे सीधे क्रम, परंतु अपने बहन का जो विवाह पहुंचाने जा रहे थे, अब जैसे पहुंचाने के निकट पहुंचते हैं तो रथ हाथते ऊपर से आकाशवाणी होती है, ब्रह्मवाणी होती है कि जिस देवकी को तू ले जा रहे उसके 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। अब ये सोचकर अब रथ में क्या है, अपने बहन को उल्टे सीधे सुनत कंस सुपार न लाई, गए देवकी केस रिसाई। बस केस पकड़ लेते हैं अपने बहन का और बताते हैं कि बद हित उघरता ही निहारी, कहा वसुदेव न लाए बारी। और फिर बताते हैं कि तब तो देवकी को मारने के लिए बताते तैयार हो गए। और इधर वसुदेव बताते, अरे तेरे बहन का भी विवाह हुआ है और तू ऐसा ऐसा है, तू राजा है और एक नारी के ऊपर तू ऐसे व्यवहार करता है, अच्छा नहीं है। और बताते हैं कि हे गुणवान तथा सूरवीर कंस, तुम्हारा यह संसार भर में प्रसिद्ध हो रहा है, फिर भी तुम स्त्री को बद और दोष कर विचार नहीं करते हो। भला ऐसा विवाह रूपी आनंद के समय तुम ऐसे में क्यों मार रहे हो। और बताते जिस मृत्यु के भय से तुम ऐसे मार रहे हो, जो संतान आपको मारेगा उसके भय से तुम मार रहे हो। उस मृत्यु तो प्राणी के जन्म लेने के हम ये जब हमारा और तुम्हारा सबका मृत्यु, जैसे मैंने बताया है हस्तक रेखा में भगवान का किताब में लिखा है कि कब कितना उम्र का है तू, कितना भी तू धनवान हो, चाहे कितना भी तू बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानवान हो या